जय श्री राम। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूं जिसकी चर्चा अभी पूरे देश में जोरों शोरों पर है। तो वो है यूजीसी का नया बिल। तो बहुत सारे लोगों को तो इसकी जानकारी भी नहीं होगी या भी वो जो रिसेंटली जान रहे होंगे यूजीसी का नया बिल है क्या और यह किस पे बनाया जा रहा है और यह क्यों बनाया जा रहा है। तो पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसमें एक नया रूल ऐड किया गया है जो कि है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इस रूल के मुताबिक जाति भेदभाव में एससी और एसटी पहले से ही शामिल थे और अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब जाति भेदभाव एससी एसटी और ओबीसी के साथ ही होना है और वो भी जनरल कैटेगरी के लोग ही करेंगे। दैट मीन्स इन्होंने पहले से ही मान लिया है कि जनरल कैटेगरी के लोग ही या सवर्ण जाति ही इनके साथ भेदभाव करेगी। सवर्ण जातियों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, समझ रहे। अगर एससी एसटी या ओबीसी में से कोई भी जनरल कैटेगरी या सवर्ण जाति के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, झूठी शिकायत दर्ज करता है, तो भी जनरल कैटेगरी को सजा तय है। और अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि एससी एसटी या ओबीसी ने झूठी शिकायत की है तो भी शिकायतकर्ता पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे जो जाएंगे पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को बचाव करते रहेंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें हर एक इंस्टीट्यूट में एक ईओसी बनेगा, मतलब इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसके मेंबर भी केवल एससी एसटी और ओबीसी ही रहेंगे। इंक्वायरी भी वही लोग करेंगे, इसमें कोई भी जेंडर कैटेगरी का कोई भी मेंबर नहीं है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आप लोगों के साथ, है ना। और दूसरा, जिस देश का प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सारे ओबीसी ही हैं, हमारे देश का पहला नागरिक वो भी एसटी ही है, तो डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे साथ हो रहा है? मायावती जी का नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या यह सवर्णों पर कोई अत्याचार नहीं है? क्या यह सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं है? इसका कारण सवर्ण स्वयं है, क्योंकि वो यूनिटी में नहीं है। अगर यूनिटी में रहते तो आज ये जो स्थिति हमारे साथ पैदा हो रही है वो नहीं होती, समझ रहे हैं। आज हम सह रहे हैं, आगे हमारे युगों युगों तक हमारी जनरेशन झेलेंगी और उसका कारण हम स्वयं हैं। जहां तक बात है डिस्क्रिमिनेशन का, तो आरक्षण भी आपके पास है, और यूजीसी में नया कानून भी आप अपने सपोर्ट में लेते हैं। आपको पहले से ही पता रहता है कि हम लोग ही, सवर्ण जाति ही आपके साथ भेदभाव करेगी। मतलब हम हर तरीके से बाउंडेड रहें। इन लोगों को लड़ने का भी मन है, पर ये लोग ढाल और तलवार लेके मैदान में उतरते और हमें निहत्थे खड़ा कर देते और बोलते हैं लड़ो, हैं, इक्वालिटी लाओ, और उसके बाद देखो कि कौन जीतता है। समझ रहे हो? जय हिंद।